चलिए तो जी शुरुआत करते हैं आज अपने परसेंटेज के नेक्स्ट लेक्चर की। और लेक्चर नंबर कौन सा है आज का? 6 है। हम बेसिक बातें पढ़ चुके हैं परसेंटेज का, बहुत बेसिक, हम बहुत ज़बरदस्त मतलब हमने बेसिक पढ़ लिया है। उसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर लेंगे भाई, आज का पूरा लेक्चर निपटा लेंगे। ये लेक्चर ना बिल्कुल लेक्चर नंबर 5 से मिलता जुलता है। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, मज़ा आएगा फिर इसको देखने में। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते और शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन की। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई कितनी 20% घटा दी जाती है, क्या हो रही है? घटा दी जा रही है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। चलो ये छोड़ो, अगर हमसे ये ना भी कहता ना कि बढ़ जाता है या घट जाता, हमसे डायरेक्ट क्या पूछ लेता क्वेश्चन, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इस तरह से क्वेश्चन नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था भाई, बात तो फिर भी एक ही है ना। क्या प्रभाव पड़ा? एक बात बताना मुझे, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे, कल किस तरह के क्वेश्चन किए थे कि हम निकाल रहे थे खर्च पर प्रभाव या फिर आय पर प्रभाव। खर्च क्या होता? किसी भी वस्तु का जो तुम उपभोग करते हो, अगर उस वस्तु के उपभोग को उसकी कीमत से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल कर आता है भाई? खर्च। जैसे मान लो आपका उपभोग एक हफ्ते में 2 किलो चीनी का है और चीनी का मूल्य चल रहा है 50, तो एक हफ्ते का खर्च क्या हुआ आपका? 2 गुणा 50, 100 रुपये। बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि दो चीज़ों का गुणनफल क्या है भाई? खर्च है। अगर उपभोग बढ़ा दोगे तो भी खर्च बढ़ेगा, कीमत बढ़ा दोगे तो भी खर्च बढ़ेगा। यानी कि जितने गुना उपभोग को या कीमत को करोगे उतने गुना का किसका प्रभाव पड़ेगा? खर्च पर। बिल्कुल आज की बात भी तो वही है। हमसे पूछा क्या है कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल A = क्या होता है? L × B। A फॉर एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ। अरे मेरे भाई, अगर लेंथ को बढ़ाओगे, जितना लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ 2 गुनी करोगे तो एरिया 2 गुना नहीं होगा। अगर ब्रेथ 2 गुनी करोगे तो भी एरिया क्या हो जाएगा? 2 गुना। और दोनों को अगर 2 गुना कर दें तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 गुना। और अगर हम घटा दें तो एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भाई बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। एल और बी दोनों का गुणनफल क्या है भाई? एरिया है। बिल्कुल यहाँ आ जाओ। किसी आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी है हमने? 40% बढ़ा दी है, ठीक है। हमारे पास इन क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक तो तरीका है 100 मानने वाला, कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका है फ्रैक्शन करके, जो भी हमारे पास परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और तीसरा तरीका क्या है? फॉर्मूले वाला। जो आपको पसंद आए उससे कीजिए। चलिए पहले मैं इसको फॉर्मूले से करके दिखा दूं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? A + B + AB / 100। जब हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है प्रतिशत प्रभाव। जी हाँ, क्या निकालना होता है? प्रतिशत प्रभाव। अगर कोई परसेंटेज में प्रभाव प्लस में है, सॉरी वृद्धि हुई है तो प्लस में ले लेते हैं, और अगर कमी हुई है तो क्या ले लेते हैं भाई? माइनस में। एक बात बताओ, ए को अगर मैं लेंथ मान लूँ तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? L + B + L × B / 100। अरे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई? L क्या है? लेंथ। लेंथ में वृद्धि हुई है, कमी हुई है? वृद्धि हुई है। कितने की? 40 की। प्लस चौड़ाई क्या हुई है भाई? कम हुई है 20, तो 20 किस में ले लूँ मैं? 20 ले लूँ माइनस में। अरे ले सकता हूँ माइनस में, क्योंकि कमी हमेशा माइनस में ली जाती है। प्लस L × B अपॉन में क्या? 100। कुल मिला के तो यही प्रभाव पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 40 में से 20 कम कर दिया, कितना बचेगा? 20। प्लस माइनस होते हैं माइनस, 4 दूनी होता 8। 20 में से 8 माइनस कर दिया, कितना बचेगा मेरे भाई? 12%। अब ये प्लस में आया या आंसर में आया है? ये आया भाई प्लस में। जब प्लस में आंसर आता है तो क्या होता है? वृद्धि। और माइनस में आता होता कमी। यानी कि कितनी वृद्धि हुई है, कितना बढ़ जाता है भाई? 12 बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी। इसका PDF आपका लिंक आपको किस में मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। बहरहाल इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा? बी आंसर, ठीक है। चलो अब इसको 100 मान के भी कर सकते हैं हम। करके दिखाऊं 100 मान के? चलो नहीं मानते तो लो कर ही देता हूँ भाई। 100 मान के भी कर सकते हैं हम इसको, 100 मान के भी कर सकते हैं। कैसे? कि मान लो आयत का क्षेत्रफल पहले कितना था भाई? 100। चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम 100 मान के। और टिपिकल आप अगर करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ करता हूँ ऐसे क्वेश्चन, मैं या तो करता हूँ फॉर्मूले से। वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो परसेंटेज दे रखी है वो आसान है या भारी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा यहाँ 17 होता, यहाँ 18 होता तो मैं फॉर्मूला प्रेफर करता। लेकिन भाई एक आसान सी परसेंटेज दे रखी है 40 और 20, तो मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ। क्या हुआ? लंबाई बढ़ाई गई है कितनी? 40% बढ़ाई गई है। 40% बढ़ाना मतलब 7/5 कर देना,
क्यों हो जाता है ऐसा मैं समझा चुका हूँ। इसके बाद चौड़ाई कितनी 20% घटा दी गई है, 20% घटाना मतलब 4/5 कर देना। ऊपर कितना हुआ 7 चौके 28 और नीचे कितना हुआ भाई 25। अब हमें आंसर किस पर निकालना होता, आंसर निकालना होता 100 पर। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 28 चौके होते हैं 112 और 25 चौके होते हैं 100। 100 से कितनी हो गई कोई चीज़ 112, तो कितने की वृद्धि हो गई 12% की। तो मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ये मेरा तरीका है, इसको मैं क्या करता हूँ भाई, इसको मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। किसी वृत्त की त्रिज्या को कितना बढ़ा दिया जाए, सॉरी कम कर दिया जाता 25%, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। एक बात बताना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल अगर मेंसुरेशन जानते हो आप थोड़ी बहुत भी, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या, वृत्त का क्षेत्रफल भाई बच्चों वाली बात है, सबको पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी पाई तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट चीजों पर कभी भी ना तो वृद्धि कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं। हमें जो वृद्धि या कमी होती है वो किस पर होगी भाई, त्रिज्या पर, ठीक है। पाई तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, त्रिज्या बढ़ाओगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, त्रिज्या कम करोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अब एक बात बताना मेरे भाई, इसमें त्रिज्या कितनी बार बढ़ानी है घटानी है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ पाई इंटू आर। आर कितनी बार आया, 2 बार, सेम ही चीज है ना, आर 2 बार आया, तो त्रिज्या कितनी बार दिया होगा भाई, एक बार 25% कम हुई है तो दोबारा से भी कितनी कम होगी, अरे 25% कम होगी। तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी कि आर में कितने की कमी करी है भाई, -25। चाहो तो इसे फॉर्मूले से कर सकते हो, चाहो तो इसे 100 मान के कर सकते हो, मैं लो फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ। प्रतिशत जो प्रभाव आता है वो कितना आता है, ए माइनस बी माइनस प्लस होता प्लस ए बी अपॉन 100। अरे यही नहीं होता, -25 और -25 कितना हो गया मेरे भाई, -50 हो गया। और 25 चौका कितना होता है 100 और 100 होता है, ठीक है। 25 चौका कितना होता है 100, 4 ले लिया यहाँ, प्लस माइनस माइनस, और 25/4 अगर हम कर दें तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आ गया हमारे सामने, 50 में से हम क्या कम कर दें, 50 में से हम कर दें कितना कम, सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो गया था भाई मेरे, प्लस हो गया था, तो ये प्लस ऐसे रहेगा। 50 में क्या जोड़ दूं, -50 में 6 + 6.25, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा -43.75। ये वाला हमारा आ गया आंसर। आप चाहो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ये तो हमारा फॉर्मूले वाला तरीका हो गया। और देखो फॉर्मूले से भी हमें कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इतनी कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। और अगर हमें हमें हमारी कैलकुलेशन पावर सही है ना, या हमें लगता है कि हम इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं, कर डालेंगे भाई। 25% तो आसानी है ना, 25% कितना होता है 1/4, कमी हुई है तो कितना हो जाएगा 3/4, यानी पहले 3/4 हुआ, एक बार कमी होने के बाद, दोबारा कमी होने के बाद फिर कितना हो गया 3/4, यानी कि 3 × 9, 4 चौके 16, 9 16 पर कितने की कमी हो गई 9 की। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, हम नीचे भी 100 बना लें, नीचे तो 100 बनाना ही है, 16 को 100 बनाना थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा टफ क्यों, क्योंकि 16 का पहाड़े में 100 नहीं आता, तो टफ है थोड़ा सा। तो टफ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये भी तो तरीका है, किसको, अगर किसी भिन्न को क्या किस में बदलना, परसेंटेज में बदल सकते हैं। 4 से काट लो इसे, 4 चौक 16 और ये 25 बाहर कट जाएगा, 25 9 225 और बटे में कितना आ गया इसके 4, 4 से 225 को भाग कर लो भाई, 4 पंजे 20, बच कितने जाएंगे, अब देखना ध्यान रखना बच कितने, ये जो आंसर आएगा ना हमारा, इसे 100 में से माइनस करना पड़ेगा, जो हम करते हैं बार बार। 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 56.25% हो गई कोई चीज़ अपना पहले 100% थी, बाद में 56.2, भाई पहले तो 100% ही होती है ना, बाद में 56.25 हो गई। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से घटाना पड़ेगा, किसने को 56.25 को। हम गलती कहाँ कर देते हैं, यहाँ आंसर छोड़ के चले जाते हैं, और हो सकता है ये ऑप्शन में भी होता, चलो ये अच्छी बात है, नहीं है ऑप्शन में, 56.25 घटाएंगे हम 100 में से तो कितना बचेगा, 43.75 बचेगा। करके देख सकते हैं, यानी दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम, पर इसको फॉर्मूले से भी और फ्रैक्शन मानकर भी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया। अब एक बात बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है जो भी भुजा है उसका स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। क्योंकि वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ए ए ए ए, अगर ये वाले भुजा मान ली मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि ए गुणा ए,
क्या होता है भाई, ए का स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू ए। भाई एक बार ए बढ़ाओगे, जितना ए को बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ता रहेगा, क्षेत्रफल बढ़ता रहेगा। भुजा कितनी बार आई है यहाँ, अरे 2 बार आई है। तो जैसे बिल्कुल केस में करा था हमने अभी पिछले क्वेश्चन में, त्रिज्या कितने वृद्धि कितनी बार, 2 बार की थी, ऐसे यहाँ पर। चलो आ जाओ, चाहो फॉर्मूले से कर सकते हो और चाहो तो 100 मान के, 100 मान के कर दूं। प्रत्येक भुजा को 11/10 कर दिया, पहली बार 11/10 करा, दोबारा से 11/10 कर दिया, कितना हो गया भाई, 121/100 हो गया। यानी 100 से 121 कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया। आंसर क्या होगा, डी। चाहो फॉर्मूले से भी कर लेना, फॉर्मूले आपको मैं दे देता हूँ फॉर्मूले से करने के लिए, या आपको क्या करना है भाई, फॉर्मूले से ट्राई करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने। एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया था। अब मुझे ये बता दो घन का क्षेत्रफल क्या होता। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको याद नहीं है याद हो भी जाएंगी जब आप 2D पढ़ लोगे, और ये तो बहुत ही छोटी बातें हैं यार, 8 क्लास में पढ़ रखी है हमने। घन क्या होता है भाई, 3D आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस तरह से ये क्या बनाया मैंने, एक घन बनाया, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है भाई, सेम है। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या हम इसे कह देते हैं ए क्यूब। ए कितनी बार आया है, 3 बार आया। तो जो भी परिवर्तन होगा वो कितनी बार होगा मेरे भाई, 3 बार होगा। एक बात बताओ, घन की भुजा को कितना % बढ़ा दिया जाता है, 10%। यानी कि एक बार 10% बढ़ा दिया, फिर दोबारा 10% बढ़ा दिया, फिर क्या कर दिया भाई, तीसरी बार 10% बढ़ा दिया। चाहो आप इसे 100 मान के कर सकते हो, चाहो आप इसे फ्रैक्शन से कर सकते हो, या चाहो तो आप इसे किससे कर सकते हो, फॉर्मूले से। लो मैं फॉर्मूले से करके दिखा दूं। फॉर्मूला तो हमारे पास 2 ही चीज़ों के लिए हैं, तो 2 में ही लगा लो ना भाई। 10% वृद्धि प्लस 10% वृद्धि कुल मिला के कितनी हो जाएगी, अरे कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 21 हो जाती है, नहीं होती। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 10 और 10 कितने हो गए, 20, और 100 से 100 कट गया पूरा 1, तो कितना आ गया ये, 21% वृद्धि नहीं आ गया, बताओ। तो 21% वृद्धि तो 1 हो गई 2 को मिलाकर, और ये 10 चल ही रहा है साथ में, इसको तो हमने छुआ ही नहीं है। अब कैसे इन दोनों को कर लो, फॉर्मूले से कर लें, 21 प्लस 10 a प्लस बी प्लस AB बटे 100। 21 और 10 कितने होगा, 31, प्लस ये कट गया हमारा 21/2 कितना हो गया, 2.1। 31 में 2.1 जोड़ा तो 33.1, 33.1, यानी कितनी वृद्धि हो गई कुल मिला के, आंसर नंबर डी। चाहो आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, कैसे, 10% बढ़ाया, यानी एक बार 11/10 करा, फिर दोबारा से 11/10 कर दिया, फिर 3 बार 11/10 कर दिया। भैया इसका 11 का क्यूब कितना होता, 1331, और अपोन में आ गया 1000, यानी 1000 पर 1331, तो 100 पर कितना होगा, लो जी मैं 100 से कर देता हूँ इसको गुणा, कट गया है 2 जीरो से 2 जीरो, यानी आंसर कितना आया, 1331/10, यानी कुल मिलाकर आ गया 133.1। 133.1 का मतलब क्या है कि 100 से कितना 133.1 हो गया, कितनी वृद्धि हो गई, 33.1 की वृद्धि हो गई। तो हमारा ऑप्शन हुआ डी। चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, और चाहो तो कैसे कर सकते हो, चाहो तो इसे फ्रैक्शन मान के कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अभी जस्ट इससे पिछले सवाल से, पिछला जो सवाल किया है ना मैंने, इसी तरह से किया है। आपको क्या करना है भाई, ट्राई करना है। अगर ना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए कमेंट करेंगे, अगर हो जाए तो सही आंसर भी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने, एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि कर दी और त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक बात बताना, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर ना थोड़ी सी 2D की नॉलेज होनी चाहिए आपको, मेंसुरेशन की। बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद रख लो, फिर जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो हमारे बिल्कुल डिप्स पे होंगे, याद होंगे बिल्कुल, है ना। ये वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। अब मुझे ये बता दो, 2 और पाई तो कांस्टेंट है, इनमें तो ना वृद्धि हो सकती है ना कमी हो सकती है। भाई वृद्धि किस में होगी, R में, या कमी भी R में होगी, और H में। यानी हमें मतलब किससे है, R और H से है। R है त्रिज्या और H क्या है भाई हमारी, H है ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि, यानी कि H बराबर है प्लस का 35%, ठीक है, और त्रिज्या में 10% की वृद्धि। R बराबर क्या है भाई, प्लस का
10%। क्या करिए, वृद्धि कर दी है तो प्लस में ही लेंगे। तो बेलन के बके पृष्ठ में यानी कि 35% वृद्धि और 10% वृद्धि मिलाकर कितनी वृद्धि हो जाएगी? अरे आर में मैंने 35% वृद्धि कर दी, एच में मैंने 10% वृद्धि कर दी, तो कुल मिलाकर जो इधर वृद्धि होगी वही तो इधर बके पृष्ठ में वृद्धि होगी, नहीं होगी? बताओ, बिल्कुल होगी। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, फ्रैक्शन वाला तरीका भी है। चलिए जी फॉर्मूला कर लेते हैं इसका। फॉर्मूले से कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में कितना आ जाता है 100। 35 और 10 कितने हो गए भाई? 45। ये 0 से 0 कैंसिल, 35 बटे 10 कितना हो गया? 3.5 हो गया। तो कुल मिलाकर आ गया 48.5%। आंसर प्लस में आया तो क्या होगी? वृद्धि होगी, माइनस में आता है तो कमी होती है। 48.5, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ा आ रहा होगा आपको, और नहीं भी आ रहा है तो लो भाई। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया जाता है, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि गोले का व्यास क्या होता, सॉरी गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई। अब यहाँ किसकी बात कर रखी है? यहाँ बात तो कर रखी है व्यास की, और जो फॉर्मूला है उसमें कौन आती है? त्रिज्या। एक बात बताओ, जो व्यास होता है वो क्या होता है भाई? 2 गुणा त्रिज्या होता है भाई। त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास कहलाता है। अरे ये तो बहुत बेसिक बात है, कि बहुत बेसिक बात है कि व्यास क्या है भाई? त्रिज्या का 2 गुना। अब अगर मैं व्यास को 2 गुना कर दूं, सॉरी त्रिज्या को अगर मैं 2 गुना कर दूं तो व्यास भी कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। त्रिज्या को 3 गुना कर दूं तो व्यास भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। यानी कि जो प्रभाव व्यास पर पड़ेगा वही प्रभाव किस पर पड़ेगा? त्रिज्या पर। या मैं इसका उल्टा बोल सकता हूं कि जो प्रभाव त्रिज्या पर पड़ेगा वही प्रभाव किस पर पड़ेगा? व्यास पर। दोनों एक दूसरे के क्या है भाई? प्रोपोर्शनल है। अब आ जाओ भाई, व्यास को 40% क्या कर दिया? कम। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट त्रिज्या भी कितनी कम हो गई होगी? 40%। तो कुल मिलाकर व्यास जो है ना हमें घुमाने के लिए दिया है, त्रिज्या में कमी कर दी है कितने की? 40% की। और त्रिज्या कितनी बार आती है इसमें मेरे भाई? 3 बार आती है इसमें। तो कितनी बार कमी करोगे? 3 बार कमी करोगे। किसकी? 40% की, क्योंकि व्यास में कमी निकालनी है। तो 1 बार 40% की कमी, 2 बार 40% की कमी, और 3 बार 40% की कमी। फॉर्मूले से कर सकता हूं। पहले 2 के लिए तो फॉर्मूला याद है, मुझे याद है, फिर तीसरा वाला ले लूंगा साथ में। कमी है तो माइनस का 40, -40 प्लस -40 इंटू -40 अपॉन क्या होता है मेरे भाई? 100 होता। -40 और -40 कितना हो गया? माइनस का 80, माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 16। 80, 16, 10 घटा दिए 70, 6 और घटा दो, कितना बच गया भाई? 64 बच गया माइनस का। यानी कि 64% की कमी एक हो गई, और इसके साथ किसकी कमी चल रही है भाई? 40% की। अब इन दोनों में एक फॉर्मूला लगा दूं, एक तो 64% की कमी है, एक 40% की कमी है, तो क्या होगा? -64 -40 प्लस -64 -40, और बटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। -64 और -40, माइनस के कितने हो गए भाई? 104। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार 2 से कटेगा, ये 5 बार कटेगा, कुल मिला के कितना हो गया भाई? प्लस का ही आएगा। 64 दूनी कितने होगा? 128, और बटे में कितना आएगा? 5। अब कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है हमारे पास। माइनस का तो है 104, और प्लस का कितना हो जाएगा? 128 को अगर 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 छंग 30। 104 में से 25.6 घटा दो भाई। 104 में से 25.6 घटाओगे तो कितना बचेगा? मेरे हिसाब से बचना चाहिए 78.4। चाहे आप घटा के देख लेना, 78.4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, यह आया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसको ना आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, या तो 2 बार फॉर्मूला लगाओ, किसका भाई? फॉर्मूले से करो, 40-40 में लगाओ, फिर 1 बार 40 में। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 3 बार कितना कम करना? 40% कम करना। तो 40% कम करने का मतलब क्या है? 3/5 1 बार कर दिया, 3/5 2 बार कर दिया, 3/5 1 बार और कर दिया, 3 बार कर दिया, 3 3 होतिया 27/125। अब 125 था तो कितनी कमी हो रही थी? 27% की। हमें तो 100 पे आंसर निकालना, 100 लिख लो। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। 27 के 4 से गुणा कर दो भाई, 7 चौक 28, और 7 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, और बटे में कितना लिख दूं? बटे में लिख दूं मैं 5। ठीक है,
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आप ट्राई करके देखेंगे इसको। चलो आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ चलते हुए हमारे सामने अगला क्वेश्चन आया, यदि किसी बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना। एक बात बता दो कि त्रिज्या को कितना कर दिया, 2 गुना, और ऊंचाई को कर दिया 5%, 50% कम, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। एक बात बताना, आपको नहीं पता कि बेलन का आयतन ही तो पूछा, बेलन का आयतन में ही तो प्रभाव पूछा, बेलन का आयतन कितना होता है, याद होना चाहिए आपको। ये असल में ये पूरा ही लेक्चर किस पर डिपेंड करेगा, ये पूरा ही लेक्चर डिपेंड करता है किस पर, आपकी 2D की नॉलेज पर, कि 2D मेंसुरेशन में आपको कितनी नॉलेज है। और नहीं भी नॉलेज है ना भाई, हमें तो पढ़ाने के लिए। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई में तो कोई कमवर्ती हो नहीं सकता, कांस्टेंट है। हमारे पास जो कमी या वृद्धि होगी वो आर में 2 बार और एच में 1 बार होगी, यानी कि 2 बार तो फॉर्मूला हमें किसका लगाना है, आर में, वही चीज करनी है, और एच में 1 बार। चलो आ जाओ अब यहाँ, त्रिज्या को क्या कर दिया, 2 गुना। अब आप सोच रहे होगे, चलो ये तो हमने मान लिया कि एच कितना बढ़ा देते हैं भाई, 50%, सॉरी कमी कर देते हैं, लेकिन त्रिज्या को 2 गुना करा तो कितना परसेंट बढ़ाया या घटाया। एक बात बताओ भाई, आपके पास 100 रुपये थे, उसके दुगने हो गए, कितने हो गए, 200 रुपये, तो कितनी वृद्धि हुई है परसेंटेज में, ये बता दो। 100 पर कितने की वृद्धि, 100 ही रुपये की वृद्धि हो गई, इसका मतलब 100% की वृद्धि हो गई। तो कोई चीज़ भी अगर दुगनी होती है तो मतलब क्या, उसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है, उसे कितना बढ़ा दिया आपने, 100%। अगर किसी भी चीज़ को 100% बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाती है, वो चीज़ दुगनी हो जाती है। आपकी जेब में 10 रुपये, मैं 10 और डाल दूं तो इसका मतलब 100% ही तो बढ़ाया, और आपके पास हो गए दुगने। ठीक है, आपके पास हो गए दुगने। तो त्रिज्या में क्या कर दी है भाई, 2 गुना करा, यानी 100% की क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। ठीक है, चलो भाई, अब हम हमसे पूछा कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो भाई प्रभाव देख लेते हैं। तो 100% एक बार, और दोबारा से भी तो 100% आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि त्रिज्या में तो 2 बार है। त्रिज्या कितनी बार, 2 बार, और ऊंचाई कितनी बार है, 1 बार। तो त्रिज्या में पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा के देख लूं, क्या होगा, 100 + 100 + 100 × 100 अपॉन 100। कितने सारे 100 आ गए देखो, 100 + 100 + 100 यानी कि 300। 300% वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि। अब इसके साथ में 50% की कमी ले लो, क्योंकि एच में तो 50% की कमी हुई है। देख लो अब प्रभाव क्या पड़ेगा, 300 - 50 + 300 गुणा -50, और बटे में कितना आ गया, 100। ये कट गया इससे, 300 में से 50 घटाया, कितना बचेगा, 250, प्लस माइनस माइनस, और 50 थिया कितने होते हैं, 150। 250 में से 50 घटा दो जी, कितना बचेगा, 100%। आंसर प्लस में या माइनस में, अरे आंसर तो है प्लस में, तो 100% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 100% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आगे चलते टाइम हम अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि भाई एक घन की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा दिया जाता है, 10%। कितना बढ़ा दिया जाता है, 10%। तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। अरे भाई अभी नहीं बताया था, बिल्कुल अभी बताया, 2 या 3 सवाल पहले। आप क्या करोगे, इसे ट्राई करोगे। घन का आयतन कितना होता है भाई, भुजा की पावर 3। घन का आयतन होता है a³ यानी कि a × a में कितनी बार वृद्धि या कमी करोगे, 3 बार। 3 बार फॉर्मूला लगाना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक सिलेंडर यानी बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी और ऊंचाई 50% बढ़ा दी। जस्ट इससे पिछला सवाल बिल्कुल सेम था भाई, बिल्कुल सेम था। यहाँ तो बल्कि ये तो और ज़्यादा टफ था थोड़ा, ये तो बिल्कुल ही आसान है, ये बिल्कुल आसान है। यानी कि त्रिज्या में क्या कर दिया है भाई, 50% की कमी। बेलन का आयतन होता क्या, पाई r स्क्वायर एच। आर कितनी बार आता है यहाँ, 2 बार, और एच कितनी बार आता है, 1 बार। तो 50% की जो कमी करी है आपने, वो कितनी बार कमी करोगे, 2 बार। 50 की कमी और 50 की कमी, और ऊंचाई क्या है भाई, 1 बार 50% बढ़ा दी है, 50 की वृद्धि। अब आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला लगाओगे, जो भी आंसर यहाँ आएगा उसमें इसके साथ करोगे और ये करोगे ट्राई। ठीक है भाई, तो हमारा ये कंसेप्ट भी आज का क्या हो गया, ये लेक्चर में हमने एक अलग कंसेप्ट निपटाया। देखो परसेंटेज ही पूरे अर्थमेटिक की क्या है भाई, जान है भाई। अगर आप सब परसेंटेज आती है ना तो आप बिल्कुल हीरो हो अर्थमेटिक के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप देखो रिवीजन भी कर रहे हो ना तो भाई तेज स्पीड में देख लो इसको। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में ऑप्शन है कि तेज स्पीड में भी आप देख सकते हैं, इसके स्पीड बढ़ा लो और देखो और मजा लो भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।